लो जी, पाकिस्तान हार गया और वंस अगेन जो मॉडर्न डे अप्रोच थी हम उससे दूर रहे हैं। एंड पे आके 2-3 ओवर्स में ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम मैच निकाल सकती है, लेकिन लिंडे आके सामने हमारे खड़े हो गए और उनके जो ओवर्स थे उनमें 4 ओवर्स में हमने 22 रन बनाए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और वंस अगेन जो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है कि हम स्पिन को अच्छा नहीं खेल सकते, वो प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बाबर आजम के ऊपर, मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग के ऊपर तफसीली बात होगी आज के इस व्लॉग के साथ में। हूँ हसन लियाकत। जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर कि पाकिस्तान ने पहले T20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका से शिकस्त खा लिया एज एक्सपेक्टेड। एक बड़ा स्कोर था। पाकिस्तान की जिस तरह की अप्रोच है, पाकिस्तान की जिस तरह का माइंड सेट है, 180 से ऊपर जब रन चले जाएं, 160-70 से ऊपर चले जाएं, तुम्हारे बल्लेबाजों के हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले अगर स्टार्ट किया जाए पाकिस्तान की बॉलिंग की जानिब से, तो बॉलिंग में दो लोग थोड़े से महंगे रहे, बल्कि तीन लोग महंगे रहे। अबरार ने विकेट्स लिए लेकिन उन्होंने भी रन दिए। फिर उसके बाद हारिस रऊफ ने 40+ रन दिए, सुफियान ने 53 रन दिए। सुफियान को उस तरह से यूज़ नहीं किया गया जिस तरह से यूज़ करना चाहिए था। जब मिलर लगे हुए हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को मिलर के सामने आप लेके आएंगे, एक्सपोज करेंगे। आप देखिए, जब तक साइम अयूब विकेट पे मौजूद थे, लिंडे नहीं आए थे। लिंडे उस वक्त आए जब साइम अयूब आउट हो गए, और इसी के साथ ही जब शाहीन शाह अफरीदी आए तो लिंडे का कलर देखने वाला था। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने स्टंप आउट कर दिया। सो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो कप्तान को करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट को करनी पड़ती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोचने वाला कोई नहीं। और जिस साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के खिलाफ हम 180 रन नहीं कर सके, उसमें कोई कगिसो रबादा नहीं था, उसमें नोकिया नहीं था, उसमें जेंसन नहीं था। ये नए नए लड़के थे और आपने देखा होगा वो कमेंटेटर भी हैरान हो रहे थे इनके पास इतना पेस कहाँ से आ गया। लेकिन नेवरदलेस नई साइड थी, और इससे बेहतर साउथ अफ्रीका की साइड पे को इंडिया की बी टीम ने नाकू चने चबवाए थे और T20 सीरीज यहाँ से जीत के गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ रहा है कि हम T20 क्रिकेट भूल चुके हैं। और उसके बाद अगर अपनी बैटिंग की बात कर लें तो किंग एक बार फिर हमें नाकाम नजर आए, बाबर आजम, जिन्होंने 4 गेंदें ज़ाया की और 0 रन बना के आउट हुए। और कल से ये डिबेट चल रही थी कि पाकिस्तान के ओपनर्स कौन होंगे, तो हम तो सोच रहे थे कि साइम अयूब के अलावा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं होगा, उनके साथ ही देखा जाएगा कि रिजवान ने जाना है या बाबर ने जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद रिजवान भी वही काम कर रहे हैं जो बाबर के ज़माने में होता था, और जो उधार बाबर का उनके ऊपर है, वो उधार पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। मतलब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पूरी दुनिया को पता है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। इनको अब देखिए, पहले जब ये चलते थे ये सिंगल डबल भी बनाते थे, एक आध चौका भी बनाते थे। अब दुनिया ने इनके सिंगल डबल के ऊपर काम किया है। सिंगल डबल इनको कोई बनाने नहीं देता। 0 पे 4, और उसके बाद मुझे याद है तकरीबन 42 या 44 गेंदों पे एग्जैक्टली रिजवान के 36 रन थे। बाद में उन्होंने 70 रन जरूर बनाए 62 गेंदों पे, लेकिन 44 गेंदें और आपके 36 रन हैं, मतलब कि 7 ओवर्स आप खेले और 7 ओवर्स में आपने 36 रन बनाए। और जितने भी साथ वाले बल्लेबाज हैं वो इसी वजह से प्रेशर में होते हैं कि आपका दूसरा एंड एक किस्म का डेड होता है। दूसरे एंड पे जब बॉलर खड़ा होता है तो आपने एंड पे देख लिया ना, रिजवान साहब भी टुक टुक कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं चौके छक्के लगा लूंगा और पाकिस्तान को ओवर द लाइन कर लूंगा। यही मसला होता है कि रिजवान साहब को, बाबर साहब को ये समझना होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। अगर मॉडर्न डे क्रिकेट आप नहीं खेल सकते, बीइंग ए सीनियर प्लेयर, आपको साइड पे बैठ जाना चाहिए। आपके 4000 रन से, आपके किंग होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग समझ नहीं रहे, बाहर बैठ के इतना इंटरेस्ट शो करते हैं, इस तरह मुंह इन्होंने बनाया होते हैं जो कि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा, बाबर आजम, उनकी फॉर्म अभी भी बहाल नहीं हुई, बहुत ही पथेटिक। लेकिन जिस तरह रिजवान खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इसी तरह ही खेलते रहे तो रिजवान आगे भी इसी तरह के रिजल्ट देते रहेंगे। भाई दैट्स नॉट द वे कि आप 7 ओवर ज़ाया कर दें और आखिरी की 15 गेंदों पे आप वहाँ से जो है 36 से हमें 24-25 रन और ऐड करके 70 बना के दे दें, या 35 रन ऐड कर दें। लेकिन यार वो काम आप पहले भी तो कर सकते थे। आपने लाजमी है कि मैच को क्रंच सिचुएशन पे लेके अपने दूसरे बल्लेबाजों को आउट करवा के उसके बाद आपने रन्स बनाने। मतलब साइम अयूब क्यों आउट हुए? साइम अयूब को पता था कि दूसरा एंड बिल्कुल डेड चल रहा है, रिजवान रन बॉल भी नहीं खेल रहे, रन बॉल से बहुत पीछे थे। मोस्ट ऑफ द इनिंग्स उन्होंने 80 के स्ट्राइक रेट से खेला, इस वजह से वो भी अपर शॉट खेल के आउट हो गए। ही वॉज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। उन्होंने कोई ऐसा शॉट नहीं खेला जिससे लगा हो कि वो साइम अयूब है जो कि बड़ी अजीब व गरीब सी शॉट खेलता है। बड़े बेहतरीन शॉट खेले थे, लेकिन दूसरा एंड आउट था।
दूसरे एंड से रन नहीं आ रहे थे, सैम अयूब साहब आउट हो गए। उसके बाद अगर उस्मान की बात करें, उस्मान भी ट्राई कर रहा था कि किसी तरह से बाउंड्री को क्लियर किया जाए, लेकिन क्योंकि एक प्रेशर माउंटेन हो रहा था, उस वक्त तक ऊपर बैठे हुए रमीज हसन राजा साहब अपना ज्ञान बांट रहे थे कि उस्मान को जरूरत नहीं है। अरे भाई, उन्हीं वक्तों पे जरूरत होती है। आजकल आपको मैच जब आप आखिरी स्टेज पे लेके जाते हैं तो उस वक्त बैटिंग टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा तैयब ताहिर की बात करें, तैयब ताहिर बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत खूबसूरत खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो भी रिजवान की वजह से आउट हुए। सर ये आप मानिए, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि कोई हमें दुश्मनी है रिजवान से या उनको कप्तान बना दिया गया। आप मैच की सिचुएशन देखिए तो एक एंड आपका डेड था और दूसरे बंदे से या तो रिजवान ही कह रहे थे तू खेल तू खेल तू खेल, और ऊपर से कमेंटेटर साहब भी कह रहे थे नहीं, रिजवान का डीप में रहना बहुत मुश्किल है, डीप तक रहना बहुत पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा, रिजवान जितना आखिर तक जाएंगे पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा। मैच थोड़ा सनसनी जरूर हुआ है, लेकिन जब 6 गेंदों पे 19 रन चाहिए थे, 18 रन चाहिए थे, उस वक्त रिजवान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। और ऊपर से अगर बात की जाए सबसे बड़े ब्लंडर की, तो इरफान खान नियाजी इज अ बैट्समैन, भाई उसको क्यों रखा हुआ है? अगर वो मैच फिनिश नहीं कर सकता, निकाल दो वापस उसको, कराची किंग्स में भेज दो वापस उसको, जहां पे मियां वाली का रहने वाला होगा उधर भेज दो ना। आपने नियाजी के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया। भाई शाहीन शाह अफरीदी की क्या क्रेडेंशियल्स हैं? एज ए बैटर अगर बात की जाए तो वो लाहौर कलंदर की जानिब से तीसरे नंबर पर खेल के एक दो दफ़ा 40-50 रन बना गए, तो क्या वो बल्लेबाज हो गए? भाई इंटरनेशनल लेवल इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। वहाँ पे अगर 6 गेंदों पे 9 रन उन्होंने बना लिए तो इतने रन इरफान खान नियाजी भी बना सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं आकिब जावेद साहब क्या सोच रहे हैं। वो लाहौर कलंदर की तरह ही टीम को चला रहे हैं। लेकिन आज के मैच को देखने के बाद मुझे ये लगा है कि जितनी भी चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुई हैं, सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम वही है, सिर्फ प्लेयर्स बदले हैं, निज़ाम वही है। क्योंकि इन प्लेयर्स को आपने एक पॉजिटिव सोच देनी थी, और पॉजिटिव सोच के साथ इनके सीनियर्स को बताना था भाई कि आपने इस अंदाज में अपनी क्रिकेट खेलनी है, आप खुद रोल मॉडल बनेंगे इन प्लेयर्स के लिए। लेकिन जब सीनियर टुक टुक करेंगे और सीनियर रिजवान की सूरत में होंगे, दूसरे एंड से जब छक्के लगेंगे, तो लाजमी बात है मेरे जैसा बंदा यही सोचेगा कि उधर से लाइसेंस टू किल कहा गया है, रिजवान साहब के अपने शॉट्स नहीं लग रहे, उनके अपने सिंगल नहीं लग रहे, उनके अपने चौके छक्के नहीं लग रहे, तो उन्होंने कहा उस्मान तू मार दे, उन्होंने कहा तैयब ताहिर तू मार दे, उन्होंने कहा साइम अयूब तू मार दे, और करते करते आपका रिजल्ट ऐसा आ गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर इस मैच को सिर्फ सेंसिबली खेला जाता और आप अगर 10 का आपको रिक्वायर रन रेट है, तो आप यार कम से कम 9 को तो अचीव करना स्टार्ट करें। 9 को जब अचीव करना स्टार्ट करेंगे, एक आध ओवर आपको अच्छा मिल जाता है। ऊपर से मेरे ख्याल है तकरीबन कोई 20-25 या 30 के करीब तो उन्होंने एक्स्ट्रा करवा दिए। अगर वो 20-25 ना होते तो हमें 13-14 रन से शिकस्त ना होती, बल्कि एक बड़े मार्जिन से शिकस्त होती। सो दैट इज वेरी पैथेटिक क्रिकेट फॉर पाकिस्तान जिस तरह T20 क्रिकेट में खेल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान आगे जाके किसी बड़े इवेंट में कंपीट कर सकते हैं, बल्कि हमें इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। हम कभी कभार जिम्बाब्वे से जीत जाएंगे, कभी कभार उनसे हार जाएंगे, कभी कभार अमेरिका से जीत जाएंगे, कभी कभार उनसे हार जाएंगे, या फिर 120 जब इंडिया बनाएगा तो हम ये सोचेंगे जी कि वाह वाह पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन वो 120 भी हम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि हमारी थिंकिंग वही है, टुक टुक करते जाओ और मैच को एंड पे लेके जाते जाओ, और एंड पे जाके मैच को हारते जाओ। इट्स नॉट द एरा ऑफ शाहिद खान अफरीदी, इट्स नॉट द एरा ऑफ अब्दुल रज़ाक, इट्स नॉट द एरा ऑफ अजहर महमूद। ये कभी कभार आपने रिसेंट पास में देखा होगा, नसीम से छक्के लगे, आसिफ अली से छक्के लगे, लेकिन उस एरा को आपने रिपीट नहीं करना, आपने पहले से इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि एक जीती हुई बाजी पाकिस्तान ने हारी है। उधर से सारे विकेट ले लिए, एक मिलर इनके गले पड़ गया, और इधर से जो है एक रिजवान साहब हमारे गले पड़ गए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।